नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूलभूत तथ्य। ठीक है, आपके सिलेबस में मानव भूगोल के मूलभूत तथ्यों के अंतर्गत जीन ब्रुन्स और हंटिंगटन के तथ्य हैं वो दिए गए हैं। तो उनको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक एक विद्वान के यानी जीन ब्रुन्स और हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपने इससे पहले मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ा। ठीक है, विषय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले मानव की जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है, मानव के अधिवासों का अध्ययन, परिवहन मार्गों का अध्ययन, ठीक है, उसके क्रियाकलापों का अध्ययन, उसके जो कालानुक्रम है समय के साथ परिवर्तन उसका अध्ययन। तो ये मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र था वो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। उन्हीं से ये तथ्य हैं वो जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि मानव भूगोल के जो तथ्य हैं वो मानव भूगोल की विषय क्षेत्र को या विषय वस्तु को सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये स्पष्ट हो गया था कि मनुष्य ने अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकृति और वातावरण के साथ संबंधों में परिवर्तन किया है। पहले मानव के ऊपर प्रकृति का नियंत्रण था, लेकिन मानव ने अपनी तकनीकी के आधार पर प्रकृति में परिवर्तन किया और जिससे मानव और पर्यावरण के संबंध परिवर्तित हुए। प्रारंभ में मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो केवल सीमित थी, केवल भोजन, वस्त्र और आवास तक की उसकी पहुंच थी। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान के आधार पर उसने शिक्षा है, संस्कृति है, चिकित्सा है, इसका भी विकास है वो किया। तो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो तथ्य हैं इन्हीं से मिलकर मानव भूगोल के तथ्यों का जन्म होता है। ठीक है, तो मानव भूगोल के जो तथ्य हैं वो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य हैं, इनसे मिलकर बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मानव भूगोल के जो तथ्य हैं यदि हम सूक्ष्म रूप से कहें तो मानव भूगोल की जो विषय सामग्री है उसको सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करना ही मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत आता है। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से यह स्पष्ट हो गया कि मानव ने अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी का अपनी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास करके अपने व प्रकृति के साथ संबंधों में परिवर्तन किया है। ठीक है, पहले मानव के प्रकृति से संबंध है वो अलग प्रकार से थे, लेकिन तकनीकी के विकास के कारण उनमें परिवर्तन हुआ है।
प्राचीन काल में मानव प्रकृति के द्वारा नियंत्रित था। प्रकृति के द्वारा नियंत्रित था। ठीक है, जिस प्रकार प्रकृति निर्धारित करती मानव उसी प्रकार का क्रियाकलाप करता, क्योंकि उसमें तकनीकी ज्ञान का विकास है वो नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति से स्वतंत्र होकर वो उसको प्रभावित करने लगा। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति से स्वतंत्र कैसे हुआ? उसके तकनीकी ज्ञान के आधार पर। तो धीरे धीरे प्रकृति से स्वतंत्र होकर उसे प्रभावित करने लगा। किसको? प्रकृति को। ठीक है, क्योंकि उसमें तकनीकी का विकास वो हो गया था। प्रारंभ में उसके क्रियाकलाप भोजन संग्रहण, या भोजन, वस्त्र और शिकार तक ही सीमित थे। कृषि तक। भोजन संग्रहण, शिकार, कृषि एवं पशुपालन तक ही सीमित थे। ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित था। उसकी आवश्यकताएं सीमित थी तो उसके क्रियाकलाप सीमित थे। केवल भोजन का संग्रहण करता, इकट्ठा करता, पशुओं का शिकार करता, कृषि करता और पशुपालन करता। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसकी उच्च आवश्यकताएं जन्म लेने लगी। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे उसको तकनीकी का विकास होता गया, ज्ञान होता गया, उसकी उच्च आवश्यकताएं जन्म लेने लगी। ठीक है, उच्च आवश्यकताओं ने जब जन्म लिया तो शिक्षा, मनोरंजन, आपका धर्म है, संस्कृति है, इन सभी का उद्भव हुआ तथा शिक्षा, मनोरंजन, धर्म, संस्कृति आदि का उद्भव हुआ। ठीक है, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं ने जैसे जन्म लिया तो इन संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मानव ने प्राकृतिक तथ्यों का उपयोग करके सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण किया या सांस्कृतिक तत्वों को जन्म दिया। इस प्रकार
मानव ने प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके सांस्कृतिक तत्वों को सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण किया। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व निर्मित हो गए थे प्राकृतिक तत्वों के उपयोग करके। इन सभी को यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को, इन सभी को मानव भूगोल के तथ्य कहा जाता है। तो मानव भूगोल के तथ्य कौन से हो गए? प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्य। ठीक है, इन सभी को मानव भूगोल के तथ्य कहा जाता है। तो मानव भूगोल के तथ्यों से जो तात्पर्य है वो है मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, अध्ययन क्षेत्र है, उसको सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करना। अतः मानव भूगोल के तथ्य हो गए। अतः मानव भूगोल के तथ्यों से तात्पर्य मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब आपके मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में स्पष्ट हो गया होगा कि क्या है मानव भूगोल के तथ्य। देखिए, शुरू से देखो, हमने पढ़ा था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? मानव जनसंख्या का अध्ययन करना, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना, प्रमुख कारक कौन, अभिकर्ता कौन है? मानव, उसके द्वारा निर्मित ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का अध्ययन करना। ठीक है, कालानुक्रम का अध्ययन करना, वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र था उससे स्पष्ट हो गया था कि मानव ने अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास करके प्रकृति के साथ अपने संबंधों में परिवर्तन किया। प्राचीन काल में मानव है वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित था क्योंकि उसका ज्ञान सीमित था, लेकिन धीरे धीरे जैसे संभववाद आया, प्रकृति से स्वतंत्र हुआ और वो प्रकृति को ही प्रभावित करने लगा। ठीक है, प्रारंभ में जब निश्चयवाद था, ठीक है, जब मानव के ऊपर प्रकृति का प्रभाव था तो उसके जो क्रियाकलाप हैं वो सीमित थे, केवल भोजन संग्रहण, शिकार और कृषि पशुपालन तक ही थे। लेकिन जैसे ही संभववाद आया या मानव प्रकृति को प्रभावित करने लगा तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जिससे शिक्षा, मनोरंजन, संस्कृति, धर्म आदि का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण किया और ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व ही मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन सभी को, प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों को ही मानव भूगोल के तथ्य है वो कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार ये मानव भूगोल के तथ्य हैं। ठीक है,
सामान्यतः मानव भूगोल के तथ्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है। सामान्यतया मानव भूगोल के तथ्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, दो वर्ग कौन कौन से हैं? वही प्राकृतिक और सांस्कृतिक। एक है भौतिक या प्राकृतिक तथ्य। एक नंबर भौतिक या प्राकृतिक तथ्य। तो भौतिक या प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे किसी क्षेत्र है, उसकी जलवायु है, ठीक है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले वहाँ के जीव जंतु, वनस्पति, तो ये सारे आपके आते हैं भौतिक या प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत। जैसे किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके भौतिक या प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत। दूसरा है आपके सांस्कृतिक तथ्य या आपके इनको कहें मानवीय तथ्य। सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य। तो सांस्कृतिक या मानवीय तथ्यों के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य आते हैं? जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। जैसे जनसंख्या है, मानव बस्तियां हैं, यातायात मार्ग हैं, कला साहित्य शिक्षा है, ठीक है, जनसंख्या है, यातायात मार्ग हैं, कला साहित्य संस्कृति, धर्म आदि, बस्तियां, अधिवास जिनको कहें, अधिवास यानी जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। तो ये आते हैं आपके सांस्कृतिक या मानवीय तथ्यों के अंतर्गत। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के ये मूलभूत तथ्य हैं। मानव भूगोल के तथ्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है, भौतिक या प्राकृतिक तथ्य, और दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य। तो आपके समझ में आया मानव भूगोल के तथ्य, ठीक है, कि मानव ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा प्रकृति के साथ संबंधों में परिवर्तन किया। प्राचीन काल में वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित था, लेकिन वो प्रकृति को प्रभावित करने लगा। प्राचीन काल में उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, पशुपालन है, कृषि है, लेकिन तकनीकी के विकास से शिक्षा, साहित्य, धर्म का विकास होता गया, ठीक है। तो मानवीय तथ्यों का उपयोग करके मानव ने जो सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण किया, इन सभी को मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल के तथ्यों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है भौतिक या प्राकृतिक तथ्य और दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य। भौतिक तथ्यों के अंतर्गत ये आते हैं और मानवीय तथ्यों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। तो ये है आपके मानव भूगोल के तथ्य। अब हम एक एक विद्वान के अनुसार
जो आपके मानव भूगोल के तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। पहला विद्वान है आपके सिलेबस का जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। 1 नंबर जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। ठीक है। जीन ब्रुन्स का, जीन ब्रुन्स महोदय ने 2 आधारों पर इनका वर्गीकरण किया मानव भूगोल के तथ्यों का। दो आधारों पर, यानी 2 आधार पर जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया है। अब वो आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है सभ्यता के विकास के आधार पर। 1 नंबर सभ्यता के विकास के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के जो तथ्य हैं उनको निम्न वर्गों में विभाजित किया है। तो वो 4 हैं। पहला है प्रमुख आवश्यकताएं। 1 नंबर में प्रमुख आवश्यकताएं। प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र, आवास आपकी ये प्रमुख है, तो इनको प्रमुख आवश्यकताओं में शामिल किया है। भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है। 2 नंबर सभ्यता के विकास के आधार पर इसमें भूमि का शोषण। भूमि का शोषण, भूमि का जो शोषण किया गया मानव के द्वारा वो किन किन कार्यों में हुआ? तो जिसके अंतर्गत पशुपालन है, कृषि है, खनन है, औद्योगिकीकरण है। कृषि, पशुपालन, खनन और औद्योगिकीकरण। ठीक है। तो ये हो गया आपके सभ्यता के विकास के आधार पर दूसरा भूमि का शोषण। तीसरा है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल समाज के द्वारा निर्मित जो भूगोल है, ठीक है, वो सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किस किस का अध्ययन होता है या इसके अंतर्गत तथ्य के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य इसके अंतर्गत शामिल हैं? तो श्रम विभाजन है, नागरिक व्यवस्था है और मनुष्यों के अंतर्निर्भरता है। मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, श्रम विभाजन, बस थोड़ा सा और, श्रम विभाजन, मनुष्यों की अंतर्निर्भरता और अगला है आपकी नागरिक व्यवस्था। और इसके अंतर्गत सभ्यता के विकास के आधार पर चौथा तथ्य है
मानव भूगोल का, और वो है राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल, इसके अंतर्गत आपके राजनीतिक और ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन। ठीक है, तो जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया, जिसमें पहला आधार है सभ्यता के विकास के आधार पर। सभ्यता के आधार पर इन्होंने सभ्यता के विकास के आधार पर 4 मानव भूगोल के तथ्य माने। पहला प्रमुख आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास। दूसरा भूमि का शोषण, जो कि कृषि, पशुपालन, खनन और औद्योगिकरण में किया गया। सामाजिक भूगोल अगला तथ्य, इसमें श्रम विभाजन और नागरिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल, इनमें इन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद दूसरा जो आधार है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।